दारा सिंह चौहान हो या ओम प्रकाश राजभर हो या इनके जैसे तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी से 2022 के चुनाव से पहले आए थे, वो सिर्फ धन उगाई के लिए आए थे। अरे जो ओम प्रकाश राजभरवा जो अपने बेटवा के बिहार में अपन रोड न बनवा पावे, उसकी क्या औकात है? उसको नेता बना दिया फर्जी में पैसा देते के। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता सिर्फ अपना रेट बढ़ाने के लिए बयान दिया करते हैं, सुर्खियों में आना करते। अब ये जो मानववादी सोच के रखने वाले लोग हैं, ये पीडीए को सक्सेस नहीं होने देंगे। ये चीज मैं आज 4 दिन से कह रहा हूँ। मनुवादी है दारा सिंह, ये सब मनीवादी है, मनीवादी बैंक बैलेंस मनीवादी हैं। हाँ, ये सब वो बैलेंस वाले हैं। कि समाजवादी पार्टी ने जिन पर भरोसा किया उन्होंने पीठ में खंजर भोंका है। ये कि जहाँ से पहले चुनाव लड़ते थे वहाँ से क्यों नहीं लड़े, घोसी क्यों गए? क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा था कि मुझे घोसी जाने दो, वहाँ पे अब हमको जनता नकार देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और लखनऊ में इस समय हम लोग मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग चुका है। घोसी से विधायक दारा सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा दे दिया है चुनाव से ठीक पहले। लगातार बातचीत चल रही थी। ओम प्रकाश राजभर लगातार ये कह रहे थे कि मेरे संपर्क में 40 विधायक हैं, मैं जब चाहूँ उन 40 विधायक को तोड़ सकता हूँ। और उसके बाद अखिलेश जी का भी ये बयान आया था, उनके संपर्क में जितने विधायक हैं वो तोड़ के ले जाएं। पहला झटका समाजवादी पार्टी को लग चुका है। दारा सिंह चौहान इस्तीफा दे चुके हैं। दारा सिंह चौहान, मैं आपको बता दूं, इससे पहले भाजपा से सांसद थे, भाजपा से विधायक थे। उसके बाद चुनाव से ठीक पहले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, समाजवादी पार्टी के टिकट पर घोसी से विधायक बने और अब चुनाव के 1 साल बाद इस्तीफा दे चुके हैं अपने विधायक के पद से। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दारा सिंह यादव हैं। इन्होंने भी हाल ही में समाजवादी पार्टी से अपना इस्तीफा दिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है दारा भाई चैनल पर। नमस्कार। तो समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात कर रही है, लेकिन दारा सिंह चौहान जो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया आज। देखिए, दारा सिंह चौहान हो या ओम प्रकाश राजभर हो या इनके जैसे तमाम नेता जो भारतीय जनता पार्टी से 2022 के चुनाव से पहले आए थे, वो सिर्फ धन उगाई के लिए आए थे। उनको समाजवादी विचारधारा से नहीं मतलब था, ना उनको पिछड़ों से मतलब था, ना दलित से मतलब था, ना शोषित से मतलब था। वो सिर्फ धन उगाई के नेता हैं। ऐसे चाटुकारिता और दल बदलू नेताओं को जिस तरह से माननीय जी ने अपने साथ बैठाकर कई समाजवादी विचारधाराओं के दिल को ठेस पहुंचाने का काम किया था, आज उसका परिणाम ये हुआ कि जो दल बदलू नेता था उसने अपनी औकात दिखा दी। और ये जिसलिए औकात दिखाई, जिसलिए इसने किया है कि वो सांसद बनने का जो सपना देख रहा है, उसको वहाँ की जो मतलब जहाँ से लड़ने वाला है, वहाँ की जनता इसको अब की बार नदी में डुबा डुबा कर पटकना दे देकर इसको जो है पूरी तरह से निराश की जिस तरह से ये लोगों को निराश किया है, इसको भी निराश करेगी जनता। अच्छा, तो चुनाव आप कह रहे हैं चुनाव से ठीक पहले जितने नेता आए थे सबकी वापसी हो जाएगी? ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी से जितने भी आए थे वो सिर्फ समाजवादी का राज लेने और धन उगाई का काम किया था। ये चीज़ आप ओम प्रकाश राजभर से भी सीख सकते हैं। और आज एक और थे जो दारा सिंह चौहान, जो अपने आप को पिछड़े के बताते थे, शोषित के बताते थे, दलित के बताते थे, अब उनके विचार कहाँ गए? क्या लग रहा है? अभी तो खैर आप ऐसी बातें कर रहे हैं, अभी तो कहीं किसी पार्टी में जाने का फैसला नहीं लिया, अभी तो खाली इस्तीफा दिया है। अभी अटकलें चलने की, हो सकता है भाजपा में चले जाएं। अटकलें नहीं, ये 100% होगा। देखना, दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में ही जाएगा, क्योंकि ये सब धन उगाई वाले नेता हैं। इनका कोई सिद्धांत और कोई विचार नहीं होता है। अच्छा, हाँ, कोई सिद्धांत नहीं दारा सिंह चौहान का, कोई सिद्धांत नहीं है। आप सोच लीजिए, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। सोचिए कि जहाँ से पहले चुनाव लड़ते थे वहाँ से क्यों नहीं लड़े, घोसी क्यों गए? क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा था कि मुझे घोसी जाने दो, वहाँ पे अब हमको जनता नकार देगी, इसीलिए घोसी गए थे। और देखना, लोकसभा चुनाव में भी ये अलग कहीं से सीट पे चुनाव लड़ने के लिए तैयारी के लक्ष्य से भारतीय जनता पार्टी के दामन में गए। अच्छा, अगर चुनाव से ठीक पहले आए नेताओं की बात करें तो चुनाव से ठीक पहले आए नेताओं में से एक स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं। तो क्या लग रहा है, वो रहेंगे चुनाव तक कि उन्होंने भी तलाश कर ली किसी दूसरी पार्टी? देखिए, ये हमें जिस तरह से पता चला है कि ये भी जाने वाले हैं, क्योंकि ये इनकी बेटी जो प्रसाद मौर्य, हाँ, क्योंकि इनकी बेटी जो है, उनके अपने बेटी के लेकर वो भी समय सुर्खियों में बने हुए हैं। और मुझे पक्का पता है, आप लिख लीजिए कि किसी न किसी दिन आपको ब्रेकिंग न्यूज इस पे भी मिल जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में शामिल जा रहे हैं। भाजपा में? हाँ,
ये कांग्रेस में तो नहीं चले जाएंगे। कांग्रेस, देखिए कांग्रेस जो है वो इस समय जितने भी भाजपा से आए हुए समाजवादी में, समाजवादी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस नहीं ले रही है। अच्छा। वो भारतीय जनता पार्टी, आपने ओम प्रकाश राजभर का एक बयान याद होगा, उन्होंने कहा था, और ओम प्रकाश राजभर अमित शाह से अभी गृह मंत्री से मिलकर आए हैं, उसके कल वो मिले हैं और आज ही दारा सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया। सोच लीजिए कि समाजवादी पार्टी ने जिन पर भरोसा किया उन्होंने पीठ में खंजर भोंका है। एक बात है, पिछड़ों के जितने बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे, देखिए स्वामी, चाहे मेरे सवाल सुन लीजिए, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे अभी दारा सिंह चौहान हो, जब पिछड़ों के एक भी नेता आपके साथ नहीं आ रहे, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आ रहे, तो पीडीए को साथ लेने के बाद समाजवादी पार्टी कर रही है, तो पिछड़ा कैसे साथ आएगा? तो मैंने बताया ना कि पीडीए का पहला विकेट गिरा है। मतलब ये जो मानववादी सोच के रखने वाले लोग हैं, ये पीडीए को सक्सेस नहीं होने देंगे। ये चीज मैं आज 4 दिन से कह रहा हूँ। मनुवादी है दारा सिंह, ये सब मनीवादी है, मनीवादी बैंक बैलेंस मनीवादी हैं। हाँ, ये सब वो बैलेंस वाले हैं। इनको बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये लालची लतखोर जो नेता हैं, इनको जिस तरह से इन्होंने शरण दिया था, अपने जो कार्यकर्ता जो 15 साल 20 साल इनके साथ रहा, उनके अधिकार छीन कर इनको दिया टिकट, और सोचो ये पीठ पे खंजर भोग के गए हैं। मैं तो अभी भी माननीय श्री अखिलेश यादव जी से कह रहा हूँ कि अभी भी जागो, सवेरा है। नहीं, पीडीए का पी गया है, डी और ए है नहीं इनके पास। ओपी राजभर लगातार ये कह रहे थे कि 40 विधायक हमारे संपर्क में है सपा के, और अब एक विकेट गिर गया है, 39 बचे हैं, कह रहे वो भी ले जाएंगे। वो तो मैंने कहा है, ओम प्रकाश राजभर जो है ना, वो नेता नहीं है, वो नेता नहीं है। वो एक तरह से थरिया का लोटा नहीं होता जो धनगा करता है बैंगन की तरह। बैंगन को देखा है ना ढनकते हुए, आप तखत पे डाल दोगे धनक जाएगा, थाली में डाल दो तो धनकता रहेगा, वैसा है। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता सिर्फ अपना रेट बढ़ाने के लिए बयान दिया करते हैं, सुर्खियों में आना करते। आप सोचो आप बयान लेने गए, नहीं गए। वो जानते हो कहाँ जाता है, पैसा दे दे कर अपनी बातों को रखता है। नहीं, वही मीडिया है, हमारी बात क्यों नहीं निकालता है, क्यों नहीं निकालता? मीडिया का पैसा देते हैं, मीडिया वालों को जब पैसा देते हैं तो वो उसकी खबर चलाते नहीं, हमारी तो कोई नहीं चला देता आके। अच्छा। आम गरीब का कोई नहीं चला देता, किसानों का नहीं सुना चला देता है? तो सोचो, ओम प्रकाश राजभर हो जाए, चाहे दारा सिंह चौहान हो जाए, या इनके जैसे कई नेता हैं जो विवादित बयान देते हैं, ये जनता के लिए हानिकारक हैं, और इनको जितने ही जल्दी समाज और पार्टी हानिकारक है, समाजवादी पार्टी के लिए हानिकारक हो गए। देखो जनता के लिए, अब भाई जनता के लिए ही है। समाजवादी छोड़ दिया, विपक्ष में थे, कभी सड़कों पे आए, किसी मुद्दा को लेकर इन्होंने किया? विवादित बयान के अलावा कोई और बयान दिया इन्होंने? किसी की मांग की दवा के लेकर, किसी अस्पताल को मांग की, किसी रोड को बनवाने की मांग की? नहीं की। अरे जो ओम प्रकाशवा रजभरवा जो अपने बेटवा के ब्याह में अपन रोड न बनवा पावे, उसकी क्या औकात है? उसको नेता बना दिया, फर्जी में पैसा दे दे के मीडिया में निकलता रहता। बहुत बड़े नेता है, 30 से ज्यादा सीटों पर उनका प्रभाव है राजभर समाज का, और सुभाषपा का राजभर ओम प्रकाश राजभर। सुनिए, ओम प्रकाश राजभर अगर गठबंधन से न लड़ते और हम लोग ना सपोर्ट करते, जो 6 जीते थे ना, वो भी न जीत पाते। और आपको बता दे, अब ये पार्टी से इनको बाईकाट करो और उसके बाद ये अकेले लड़ ले। प्रधानी का जो एक छोटा चुनाव होता है गांव में, पंची, वो भी ओम प्रकाश राजभर नहीं जीत पाएंगे बाप बेटवा मिलके। अच्छा। हाँ, और दारा सिंह चौहान, अरे आपने तो हम लोगों के अधिकार खा के गए हो। ओम प्रकाश राजभर और ये जो दारा सिंह चौहान और लोगों के चक्कर में समाजवादी विचारधारा से हमको जो दूर रखा गया, ये सिर्फ इसीलिए कि ये चाटुकारता लोग आए, और हमारे जैसे कई भाइयों, नौजवान भाइयों का जो सपना था जनता की सेवा करने का, और ये लोगों ने मेरे अधिकारों को खाकर, मलाई खाकर अब चले गए फिर भारतीय जनता पार्टी में। अब कैसे लड़ाई लड़ेगी समाजवादी पार्टी, अब सब जब छोड़ के जा ही रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी के पास नेताओं की, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। अच्छा। अखिलेश यादव के पास नेता और कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। अखिलेश यादव को जागने की जरूरत है। वो आज अपने कार्यालय में जो सिक्योरिटी रखे हुए हैं, घूसखोर सिक्योरिटी, और जो घूसखोर स्टाफ, इनको आज हटा दे। आज समाज बड़ा आरोप कैमरा पे लगा दे, हम लगा रहे हैं। आप फटे कपड़े पहन के जाओ, आपको गेट के बाहर बैठा दिया जाएगा। आप फॉर्च्यूनर से सफेद कुर्ता धोती पहन के जाइए, आपको अंदर बैठाया जाएगा। और आप अंदर भी कैसे तैसे चले गए तो आपको तब भी सिक्योरिटी आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। क्या अधिकार? आप उनके सिक्योरिटी का कह रहे हैं? घूसखोर आप खुद देख लेना, आप देख लीजिए, उनकी जांच करा लीजिए। और हमें तो लगता है कि सरकार के इशारे पे चलते हैं तो अखिलेश जी के इशारे पे हैं, अखिलेश यादव की सिक्योरिटी में, मगर चलते हैं सरकार के इशारे पे। ये आप कैसे बोल रहे हैं? मतलब कहाँ से मिला आपको लिंक ये कि योगी जी के इशारे पे अखिलेश जी की सिक्योरिटी चल रही है? मैंने 7 महीने बराबर पार्टी कार्यालय आया हूँ, आप देख लीजिए, मेरा नाम नंबर लिखा होगा। मुझसे अखिलेश जी क्यों नहीं मिले?
अच्छा, आपको नहीं मिलने दिया तो योगी जी की सिक्योरिटी होगी। अब आप सोचो कि आप बताइए, जब आप दीवार, हम तो दीवार से कहेंगे नहीं कि अखिलेश जी हम मिलने आए हैं, है ना, हम तो सिक्योरिटी से कहेंगे भैया हमको मिलना है, हमें ये काम है, हमारा ये मजबूरी है। अब सिक्योरिटी गई, पता अंदर ले गई पर्ची कि नहीं ले गई, क्या पता। और हम उसी में देखते हैं कि 4 लोग जो जिनका पार्टी में कोई वजूद नहीं है, 4 दिन बाद आते हैं, 4 दिन यहाँ रहते हैं, 5वें दिन मिलके चले जाते हैं। अच्छा, हाँ। आपको नहीं मिलने दिया जा रहा है। हमें नहीं, हमारे जैसे कितने भी हैं जो पुराने समाजवादी जो नए हैं उनको मिलने नहीं दिया गया, समझ गए। और ये सिर्फ यही लोगों के आने के वजह से हुआ है, इन्हीं लोगों को। ये जितने प्रत्याशी तौर के विधायक, दारा सिंह चौहान के जाने से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा नहीं होगा, कम शब्दों में इसको बता दीजिए। समाजवादी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, बस ये है थोड़ा आज ब्रेकिंग न्यूज बनी हुई है। समाजवादी का कोई नुकसान नहीं होगा, और समाजवादी का नुकसान तो वैसे भी 3-4 चुनाव में हुआ है। और ये अगर चाहे तो अब भारतीय जनता पार्टी से कोई भी आदमी को न ले और अपने ही कार्यकर्ता, अपने नेताओं को तैयार करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ दारा सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हैं। और दारा सिंह चौहान ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले आपको मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, घोसी से फिर विधायक चुने गए, आज इस्तीफा दे दिया है। आपको क्या लगता है कि आपकी राय है कि दारा सिंह चौहान के जाने से कितना असर वो पीडीए का जो पी है उस पर पड़ेगा? अपनी राय देना कमेंट बॉक्स में ना भूलें। फिलहाल ये वीडियो में खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।